students. How are you? Fine. Okay. Okay. Now our next topic is in the shall equation of motion. देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए हमारे पास होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. ठीक है, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं हमारे पास. v इक्वल टू, देखो हम अब सबके बारे में सब जानते हैं. जैसे v वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है. ठीक है, इसमें a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, s किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को. तो इसको लिख लेते हैं v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी, u represents initial velocity, s represents displacement, a represents acceleration, T represents ठीक है. V रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, U रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, S रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, A रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को. ठीक है, तो ये इक्वेशंस हमें ड्राइव करनी है. देखिए इसके कई मेथड होते हैं. 9th क्लास में आपने बायोग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा, है ना. ग्राफिकल मेथड से किसको कैसे हम ला सकते हैं, और ग्राफ अगर हमने नहीं पढ़े हैं, क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इनको कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं ये हमें सीखना होगा. तो इसके लिए सबसे जो बेसिक है वो फर्स्ट इक्वेशन है. देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, मान लीजिए एक कोई पॉइंट ये है और ये पॉइंट क्या है बी. यहाँ पे पार्टिकल चला u से, आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v. थ्रू आउट द मोशन इसका एक्सेलरेशन कितना रहा a. ठीक है, कैसे हम इसको ड्राइव करेंगे. तो हमें पता है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, हम वेक्टर नहीं ले रहे, जरूर आपको मन करे वेक्टर लो, आपको मन करे वेक्टर नहीं लेना तो मतलब. तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है. नाउ इक्वल टू उसको लिखते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय t डेल्टा t. देखिए यहाँ पे t इक्वल टू 0 था, यहाँ पे t इक्वल टू क्या हो गया t, तो डेल्टा t कितना हो गया t माइनस 0 t आ गया. इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 80. v फाइनल कितनी होगी वेलोसिटी v, इनिशियल कितनी है हमारे पास u, तो v इक्वल टू कितना आ गया u प्लस 80. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वेक्टर लगा देंगे बस. समझ आ रही है बस. v इक्वल टू हमने क्या कर लिया u प्लस 80 को ड्राइव कर लिया. तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ motion. Here v represents final velocity, u represents initial velocity, a represents acceleration and t represents time. Clear? Okay. Second equation of motion. देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, अब इसी में देखिए मान लेते हैं a से b तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, a से b तक का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास s है. ठीक है, एक फॉर्मूला हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ये फॉर्मूला होता है. तो देखिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब देखिए t
t इक्वल टू 0 पर हमारे पास वेलोसिटी कितनी है u, आफ्टर टाइम t हमारे पास वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है। तो एवरेज अगर मुझे इन दोनों का निकालना हो तो एवरेज में लिख दूंगा v प्लस u डिवाइड बाय 2। तो पता है किसी भी दो टर्म का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने 2 कर दिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है s, टाइम कितना है t, तो s बराबर हमारे पास आ गया हाफ, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ v प्लस u इंटू क्या कर दिया t। अब हमें पता है कि v किसके बराबर है, v हमारा है u प्लस at के बराबर, तो v की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे u प्लस at प्लस क्या है u इंटू t। अब देखिए ध्यान से u प्लस u कितना हो जाएगा 2u हो जाएगा प्लस 80 इंटू टी, और डिवाइड में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ut प्लस कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या चल रहा है 2 को सेपरेट कर दो 2ut डिवाइड, देखो 2 इसके नीचे भी है 2 इसके नीचे भी है, इसको हमने लिख दिया 2 से 2 कैंसिल होगा तो एस बराबर कितना आ गया ut प्लस हाफ at। क्लियर है, तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, ओके। नाउ आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसको हमें प्रूफ ड्राइव करना है, फिर से अगेन ये फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, कौन सा एवरेज देखो इसी को हम लिखना है हमें v स्क्वायर इक्वल टू दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, लगाने का फॉर्मूला वही वाला फिर से जो सेकंड में लगाया था हमने, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कितना लगा देंगे स्टूडेंट्स v प्लस u डिवाइड बाय 2, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है s, टोटल टाइम कितना है t, ठीक है। तो यहाँ से v प्लस u इंटू टी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, इसको उधर कर दिया, कितना आ गया 2 इंटू एस। अब देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाय टी, तो t को किसके बराबर रख सकते हैं v माइनस यू बाय ए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे t को v प्लस यू इंटू v माइनस यू बाय ए इक्वल टू 2s हो गया। देखो यहाँ पे हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय a इक्वल टू 2s। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर किसके हो गया 2as, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s हो गया। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने सिंपल फॉर्मूले से किया, क्योंकि अब हम क्या पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम एक कैलकुलस मेथड से भी ड्राइव कर सकते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। तो कैलकुलस में इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो अभी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, जब हम इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो इसको हम फिर से उसको ड्राइव करेंगे वहाँ पे, है ना। नाउ जो हमारा इसमें जो आप लोगों ने 9th क्लास में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, देखिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड में क्या होता है, देखिए यहाँ t इक्वल टू 0 था, यहाँ t इक्वल टू क्या है, अगर पार्टिकल
हमसे कोई पूछे कि n सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस एन, ठीक है। यहाँ से चलता चलता चला गया, इसको हमने बराबर टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। ये 1 सेकंड हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये n-1 हो गया। उसके बाद क्या आ गया? n डैश 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगर हमसे कोई पूछ रहा है, इसको टाइम लिख लो, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू n-1। अब हमसे बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट n-1 सेकंड में कितना होगा, तो यहाँ पे n-1 है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, वो क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट इन n-1, ठीक है। तो ऐसे को हम लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, n-1 को लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, ठीक है। तो Sn है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड और Sn-1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट था वो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड है। ओके, हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, दैट इज Snth। ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैसे आएगा ये, उसको समझने से पहले थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं। मान लीजिए हमसे कोई बोलते हैं कि nth का मतलब क्या होगा इसमें। अब जैसे हमसे बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड। देखिए इसमें अंतर है या नहीं है? देखिए डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 तक जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट किया वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड का मतलब हुआ कि 2 से लेकर 3 सेकेंड तक का जो डिस्प्लेसमेंट किया उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, और इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड का मतलब समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड का मतलब होता है कि t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 3 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड का मतलब होता है t इक्वल टू 2 से लेकर के t इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? Snth वाला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि 3rd सेकेंड, इसी तरह से होता है 4th सेकेंड का निकालो, तो क्या करते हैं? 4th सेकेंड कौन सा होता है? 3 से लेकर 4 तक, क्लियर है। इसी तरह से होता है 5th सेकेंड का निकालो, तो क्या करते हैं? 4 से लेकर 5 तक। तो तरीका क्या होगा? अगर मान लो हमसे डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड बोल रहा है तो क्या करेंगे? t इक्वल टू 3 सेकेंड में से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड। इसी तरह से बोलता है 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, उसमें से t इक्वल टू किसका घटा देंगे? 4 सेकेंड का घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। इसी तरह अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट, मान लो डिस्प्लेसमेंट 3rd सेकेंड बोल रहा है तो क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड में से डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड घटा दिया। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड का बोल रहा है तो क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड में से किसका घटा देंगे? डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड का। यानी अगर देखो 5th बोल रहा है तो 5 में से 4 का घटा दिया, मतलब 5 में से पहले वाला घटा दिया। इसी तरह हमसे बोल रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो क्या करेंगे? n में से इससे पहले वाला घटा देंगे। तो n में से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का बोल रहा है कि n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, देखो यहाँ पे n होता है, यहाँ पे n आया, देखो यहाँ पे 5th था, यहाँ 5 आया, और उससे पहले वाला घटा देंगे, तो यहाँ पहले वाला क्या हो जाएगा? इससे 5 - 1 4 आ गया, और n-1 हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका आएगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो देखिए अगर हमारे पास इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, पुट t इक्वल टू n। अगर t का वैल्यू हमने कितना पुट कर दिया? n पुट कर दिया, तो यहाँ पे हम इसको s को क्या लिख सकते हैं? Sn, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, तो u n प्लस हाफ a n स्क्वायर। इसी तरह पुट t इक्वल टू n-1, तो क्या हो जाएगा? Sn बराबर u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर।
तो ये इक्वेशन 1 आ गया और ये इक्वेशन 2 आ गया, तो Sn भी आ गया और हमारे पास क्या आ गया, Sn माइनस 1 भी आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड भी आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे Sn में से Sn माइनस 1 को। तो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के लिए क्या करेंगे, Sn में से Sn माइनस 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा, Sn un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना रहेगा, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n कितना रहेगा, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n कितना हो जाएगा, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, हाफ a n स्क्वायर माइनस a बाई 2 क्या हो जाएगा, प्लस a बाई 2 इंटू 2n, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस a बाई 2 प्लस a। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, u माइनस a बाई 2 प्लस a। नाउ इसको और सिंप्लीफाई कर लें, देखिए प्लस a यहाँ लिख लेते हैं, माइनस a बाई 2 यहाँ लिख लेते हैं, u प्लस, मैं यहाँ पे देखो 2 a बाई 2 कॉमन ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, अगर यहाँ पे a बाई 2 कॉमन ले देखो 2n हो जाएगा, तो कैसे हुआ ये, u लिख लिया, a बाई 2 हमने कॉमन लिया है, तो a बाई 2 तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो इसको इससे तो मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 2 से 2 कट जाएगा, a n आ जाएगा, देखो ये आ, तो u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, क्लियर है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का आ गया, क्लियर है। तो देखिए अगर हमसे बोलता है इसमें, देखिए हमारे पास ऐसा नेट आ गया है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। अब मान लो हमसे पूछता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, तो आपको कुछ नहीं करना है, n की जगह पे क्या लिख देना है, बस n की जगह पे 4 लिख देना है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड का आ गया u प्लस 7 a बाई 2, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड आ गया, ठीक है। तो n की जगह पे क्या पुट कर देना है तुम्हें, बस 4 पुट कर देना है। n क्या आ रहा है इसमें, ये उस पर्टिकुलर टाइम का डिस्प्लेसमेंट हमें बता देगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब उस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड में अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड का मतलब होता है t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 4 सेकंड तक, और डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड का मतलब होता है t इक्वल टू 3 से लेकर के t इक्वल टू 4 सेकंड। मतलब डिस्प्लेसमेंट 4th 3rd 5th 6th एंड nth मतलब कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें
कहीं पे ये वर्ड हमारे पास आया, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अगर लिखा कहीं पे कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो वहां पे ध्यान रखना हमें यू को क्या लेना है, जीरो। जब तक ये वर्ड हमें ना दे कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, जब तक हम यू को जीरो नहीं ले सकते। अगर कहीं पे हमसे बोलते हैं कि आ कार या मैन या बस ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब वहां पे हम फ्री हैं किसको जीरो लेने के लिए, यू को जीरो लेने के लिए, ठीक है। यू क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जब भी ऐसा कुछ होगा कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो वहां पे आप यू को क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। क्लियर है? ओके। नाउ एक टॉपिक और हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं।